आए हैं। दोबारा चालू करो। ठीक है, बोलिए सभी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति क्यों बुलवाया जा रहा है आपसे? क्योंकि आज हर इंसान को शांति की जरूरत है ना। आपने देखा होगा कि कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास शांति नहीं है तो वो जीवन कैसा महसूस करता है? अच्छा या बेकार? कैसा महसूस करता है? बेकार, है ना। उसके अंदर से भी यही निकलता है कि भगवान इससे अच्छा तो तुम मुझे उठा ले तो बढ़िया है। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें शांति नाम की चीज ना हो। तो शांति के लिए हम सब कहाँ जाते हैं? कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाते हैं, है ना। कोई धार्मिक किताबों का सहारा हम ले लेते हैं, कोई कुरान पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है ना। कहीं अच्छे लोगों के साथ बैठने की हम कोशिश करते हैं कि शायद ये हमें कुछ शांति का रास्ता बता देंगे। लेकिन जब शांति में बैठने की बात आती है, अपने जीवन के अंदर शांति लाने के लिए कोई शिक्षा वाली बात आती है, तो हम सब कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है ना। देखो, हम पेट के लिए, कमाने के लिए यहाँ सब आए हैं, है ना। आप आलू चुग रहे हैं, कोई कुछ और कर रहा होगा, कोई और सब कर रहे हैं ना इस पेट के लिए। सच पूछो तो पेट कितना खाता है? कितना खाता है? थोड़ा सा ही खाता है, 3-4 रोटी, है ना। शाम को फिर 3-4 रोटी, मतलब कुल मिला के आधा किलो आटा, ज्यादा से ज्यादा, है ना। साथ में सब्जी। बाकी खर्चे किसके लिए चाहिए? बाकी जो पैसा हम कमाते हैं अपनी मान शान के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने को मिले, अच्छा रहने सहने को मिले, सब कुछ अच्छा मिले। तो इस जिंदगी के बच्चों, बात नहीं करो बाबू, अच्छी बात नहीं ना। स्कूल में जाते हो ना, स्कूल में मैम सामने समझाती है तो बात करते हैं? नहीं करते ना। सामने ध्यान से सुनते हैं क्या बताया जा रहा, आपके मतलब की बात आपको बताई जा रही है। ठीक है, आपके ये काम कभी ना कभी आएगी। आपने एक बात सुनी होगी, बसों में जो चूरन बेचते हैं, है ना, कोई पान बेचते हैं, तो वो एक बात हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनी हुई बात, रखी हुई चीज घर में, ना जाने समय पर कब काम आ जाए। होता है ना ऐसा। आपको देखो, चूरन की डिब्बी कुल 10 रुपए की आती है, लेकिन अचानक से पता चला कि रात को 1 बजे मेरे पेट में गैस बन गई, और चूरन की डिब्बी वो 10 रुपए के, 1000 रुपए रखे हैं, लेकिन वो 10 रुपए की चीज मेरे घर में नहीं है, तो वो 1000 रुपए भी बेकार है ना मेरे लिए। तो ऐसे कुछ चीजें जरूरी होती हैं जो हमारे घर में होनी चाहिए। ऐसे कुछ बातें जरूरी है जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जब उनकी जरूरत पड़े उस अनुसार हम अपना कामकाज करें। ठीक है, तो शरीर के लिए तो हम सब कर रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बात हम आपको पूछते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ 24 घंटे रहता है, एक श्वास भी, एक पल भी आपसे अलग नहीं रहता, है ना। अगर उससे आप पूछो कि तुम हमारा साथ कहाँ तक दोगे, तो वो कहता है, अगर आपने, जिसको श्वास हम कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, अगर वो निकल जाए तो वो एक पल भी साथ नहीं देगा। वो कौन है? ये हमारा जिस्म, ये शरीर हमारा, है ना। अभी आत्मा निकल जाए तो यहाँ से वहां अपने पहुंच जाएगी ये। इसके लिए हम कितना मरते हैं, है ना। इसको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, है ना, कितनी देख रेख करते हैं, तो इसने तो हमारा इतना भी साथ नहीं दिया। दूसरा, इस शरीर के मित्र संबंधी, ताऊ चाचा मामा काका भाई बहन, भैया भाभी आदि सब, उनसे जो हम पूछते हैं तुम हमारा साथ कहाँ तक दोगे, तो उनका क्या जवाब मिलता है? उनका क्या जवाब मिलता है? ज्यादा से ज्यादा वो हमें शमशान घाट तक पहुंचा देंगे। इतना ही करते हैं ना। और पहुंचा के करते क्या है? उसमें आग और लगा देते हैं कि दोबारा से आत्मा उसमें प्रवेश भी ना कर सके, या कुछ लोग उसको दबा देते हैं, है ना, कब्र बना के। तो इस शरीर के मित्र संबंधियों ने इतना साथ दिया। एक वो है जो कभी रास्ते में मिल गए हमें, तो हमने सिर झुका लिया
और नहीं तो हम उसको भूले बैठे हैं। कौन है वो? जैसे कहीं आप जा रहे हैं, पीर पड़ गया तो सिर झुका लिया, मंदिर पड़ गया तो सिर झुका लिया, है ना। तो कभी कभी मिलते हैं ना वो तो भगवान जी को या अल्लाह मियाँ को समझ के हम समझते हैं कि ये हमारा उद्धार करने वाले हैं, तो इनके सामने तो सिर झुकना ही चाहिए। तो रोज झुकना चाहिए, कभी कभी झुकना चाहिए? रोज ही झुकना चाहिए, है ना। लेकिन झुकता है? मंदिर की चोटी दूर से दिखाई देगी और हम कहीं बस में बैठे हैं तो दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, पास में जाने की फुर्सत ही नहीं है ना। तो जब भगवान से, उस अल्लाह पिता से हम पूछते हैं कि तुम हमारा साथ कहाँ तक दोगे, तो वो कहता है मैं तुम्हारा साथ ऊपर तक दूंगा। ऊपर कहाँ? ऊपर उस जगह साथ वो हमारा देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई बुरा कर्म करता है ना, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है मुजरिम को, पुलिस उसको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देती है, लेकिन कोर्ट कचहरी में ले जाके खड़ा कर देगी। अब जज के सामने पुलिस जवाब देगी या मुजरिम जवाब देगा? कौन जवाब देगा? कौन देगा? कौन देगा? मुजरिम देगा। पुलिस तो नहीं देगी ना। पुलिस ने तो वहां तक पहुंचा दिया कि अब अपने कर्मों का हिसाब किताब आप खुद दीजिए। ऐसे भगवान भी हमें उस कचहरी तक ले जाके छोड़ देगा, उसके बाद साथ कौन देगा? हमारे अपने कर्म देंगे। वहां पूछा जाएगा कि आप सबको धरती पर भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था? क्या करने के लिए भेजा गया था? क्या बस इसलिए कि हाँ जन्म लिए, खाए पिए, बड़े हुए, शादी की, बच्चे किए, है ना, और ये सब बिजनेस किया, महल माड़ी बनाए और राम नाम सत हो गए, बस इसलिए भेजा था क्या? नहीं, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए भेजा था कि मेरी भी याद खुद को भी रहे और जो भी मिले उनको भी मेरी याद दिलाना। पाप कर्म से अपने आप को बचा के रखना, कभी किसी को दुख मत देना, धोखा दे। सब जानते हैं इस बात के लिए, है ना, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जानते हुए भी फिर भी करते हैं। जानते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसा भी भैया बीड़ी पी रहे थे, अच्छी बात है बीड़ी पीना? नहीं, नहीं ना। आप बताइए, अच्छी बात है? नहीं, लेकिन फिर भी पीते हैं, है ना। तो पता होते हुए कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम नहीं कर रहे, कोई और हमसे करा रहा है जबरदस्ती। तो वो कौन करा रहा है? दुनिया के अंदर दो शक्तियां हैं, एक ऊपर वाला जिसे हम अल्लाह या खुदा, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं, है ना, और एक दूसरी शक्ति है जिसको हम शैतान कहते हैं, है ना। तो वो बीड़ी पिलाने वाला ऊपर वाला है, सबका मालिक, या शैतान है? शैतान है ना। भगवान तो नहीं कराता ना ऐसे काम। तो पता होता, जो भगवान ने हम सबको धरती पर भेजा था, तो हम सब कैसे थे मालूम है? ऐसे थे जिनकी आज हम सब मंदिरों में पूजा करते हैं। हम सब ऐसे थे, श्री कृष्ण जैसे थे, श्री राधा जैसी थी, श्री लक्ष्मी जैसे थे सब, है ना। मतलब इतने अच्छे थे। कहने का मतलब है कि उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति सब कुछ था। आज हम सबके जीवन से वो चीजें खाली हो गई है। तो चाहते हैं वो सब चीजें हमारे अंदर आ जाए, या ऐसे ठीक है गाड़ी जैसे चल रही है चलने दो? आनी चाहिए ना। तो आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सब मंदिर में जाते हैं, दीप जलाते हैं, है ना, थोड़ी सी आरती भी गा के 10 मिनट तो लगती होगी मंदिर में, है ना। तो आरती करी आए, दीपक जलाई आए, कुछ चढ़ावा भी चढ़ाई आए, है ना वो इंसान के मतलब का रहा, ना किसी के मतलब का रहा। उसे चींटियां खा रही हैं, कुत्ते भी कई बार चाट के चले जाते हैं, तो वो हम अच्छा कर रहे हैं? नहीं। इससे अच्छा तो कोई भूखा वहां बैठा हो, उसकी थाली में हम रख दे वो प्रसाद, तो बेहतर होगा। दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई आए, वो अच्छा कर रहे हैं हम। कई बार कुत्ते बिल्ली भी नहीं चाटते, नाली में बहता है, तो अपमान हो रहा है ना। भगवान ने हम सबको ये खाने के लिए दिया, ये बर्बाद करने के लिए। हम सब जानते हैं ऊपर वाला खाता नहीं है, उसके पास हमारे जैसा जिस्म तो है ही नहीं ना, वो तो निराकार है, लाइट है वो तो अब आत्मा शरीर से निकल जाए, बिना शरीर के आत्मा कुछ खाएगी? नहीं खा सकते ना, शरीर में आते तभी तो खाती है ना। तो ऐसे परमात्मा, जब आत्मा नहीं खा सकती तो आत्मा का पिता परमात्मा भी नहीं खा सकता, ठीक है। तो ये सब बातों की जानकारी के लिए
आपके लावड़ में स्कूल खोला गया है और स्कूलों में आप जाते हैं तो वहां एडमिशन के साथ फीस जमा होती है ना। कुछ घंटों के लिए बंध जाते हैं आप कि बच्चे को 5-6 घंटे स्कूल में रहना है, लेकिन ये स्कूल ऐसा है आपके पास किसी भी तरह का फीस की चर्चा नहीं होगी, फ्री में पढ़ाई होगी। और 2 घंटे 4 घंटे की 1 घंटे की पढ़ाई नहीं, सिर्फ आप आधा घंटा निकाल करके आइए, आपको हर रोज आधा घंटा 8 दिन तक दे दीजिए। वैसे भी तो हम बातों में भी तो इधर उधर गंवा देते हैं ना, तो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके हम आधा पौना घंटे के लिए वहां पहुंच जाए। आपको वो सब बातें मिलेंगी सुनने के लिए जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमें किसी बात की जानकारी नहीं होती है तो हम उसका फायदा भी नहीं उठा पाते, है ना। जानकारी मिलेगी तभी तो हम फायदा उठा पाएंगे। तो परमात्मा पिता ने हम सबको उन महान देवताओं की तरह धरती पर उतारा था। वे कोई आकाश में नहीं बसते थे, यही थे ना, और भारत भूमि के थे, कहीं विदेश के नहीं थे, तो वो हम सभी थे, कोई और नहीं थे। लेकिन कर्म करते जन्म लेते 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 आज हम ऐसे हो गए हैं, ना धर्म याद रहा, ना धर्म में कौन से कर्म है ना वो याद रहा, हम सबका पिता कौन है ना वो याद रहा। बस खाना सोना कमाना, ये 3 चीज हमें याद रहती है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अगर मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊंगी, पता है कहाँ जाऊंगी? पता ही, ऊपर। ऊपर तो बहुत बड़ी जगह, ऊपर कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना तो चाहिए ना, मिलने का नहीं, क्योंकि पता नहीं तो भटकना पड़ेगा, और भटके हुए को तो और भटका जाता है ना। तो हमें भटकना ना पड़े। देखो कोई शरीर छोड़ता है तो उसके नाम के हम हिंदू धर्म में देखते हैं दीपक जलाते हैं कि उसकी आत्मा को रास्ता मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। आप सोचो दीपक हमने यहाँ जलाया और उसकी आत्मा तो कहाँ की कहाँ पहुंच गई, क्या उसको रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो ये भी तो पाखंड हो रहा है एक तरह से। दीपक में घी भी फालतू के जला रहे हैं, फायदा तो कुछ होना नहीं। तो जीते जी मुझ आत्मा को उस रास्ते का पता चल जाए तो ये है आत्मा के अंदर सच्ची सच्ची रोशनी, जो उसे कभी भटकना पड़ेगा ही नहीं। देखिए अच्छी बातें सुननी किस लिए जरूरी है, छोटी सी कहानी सुना के मैं पूरा करती हूँ क्योंकि आपका टाइम हो रहा है, ठीक है। बताते हैं किसी एक गांव में सत्संग होने वाला था, तो जो जिन्होंने सत्संग के लिए बुला रखा था किसी को, तो वो कमेटी प्रधान जी के पास पहुंची निमंत्रण देने के लिए कि हम सत्संग करा रहे हैं और आपको भी आना है। तो प्रधान जी थोड़े नास्तिक टाइप के थे, मानते नहीं थे धर्म को। जैसे हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं वर्तमान समय, इस समय हमने उनको भी निमंत्रण दिया था कि 27 तारीख को हमारा यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, जनता आएंगे, आप थोड़ा सा आइए, आपका स्वागत है ना। हाँ कर दी, लेकिन पहुंचे नहीं टाइम पर। क्यों नहीं पहुंचे टाइम पर? क्यों नहीं पहुंचे टाइम पर? इंटरेस्ट नहीं है कि धर्म की बात में मैं कुछ हिस्सा लूं। धर्म के प्रति कोई वो नहीं है, जिज्ञासा अंदर में। जब धर्म के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है तो दूसरों को क्या सिखाएंगे जिसे खुद भी अंदर नहीं है। मैं हूँ, मैं अगर धर्म से विपरीत रहूंगी, है ना, तो मैं कभी अच्छी बातें ना करूंगी ना सुनूंगी, तो दुनिया में क्या फैलेगा? अधर्म ही फैलेगा ना, उसमें कोई भी हो। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया चेयरमैन साहब का, मैं मिलूंगी, मेरी शिकायत है उनसे कि हमने आपको निमंत्रण दिया, आप आए क्यों नहीं हमारे प्रोग्राम में, है ना। देखिए धार्मिक प्रोग्राम मतलब अच्छा प्रोग्राम जहाँ लोगों को अच्छी जागरूकता दी जा रही हो, है ना, समाज हमारा अच्छा बने, उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो ऊपर से मैं ऐसे आए थे क्या? हम सब इंसान है ना, गीत भी सुनते हैं ना, इंसान की औलाद इंसान ही बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ये सब तो हमने बंटवारे कर दिए हैं, ईश्वर की तरफ से कोई बंटवारा नहीं है। खून उंगली काटो तो सबका ब्लड कैसा निकलता है? लाल निकलता है। किसी को भी दुख होता है तो सबके अंदर से आहट एक सी निकलती है, दुआ या बददुआ एक सी होती है। खाना हम सब एक सा खाते हैं, वो एक अलग बात है कि कोई राक्षसों वाला खाना खाने लगे, है ना। भगवान ने कोई राक्षसों वाला खाना तो दिया नहीं, प्रकृति ने इतना सुंदर हमें भोजन दिया है खाने के लिए, है ना, हरी पत्तियां दी, हरी सब्जियां दी है खाने के लिए। वो हम शैतान के वशीभूत होकर कुछ भी खाने लगे, उसका ऊपर वाला इलाज नहीं, उसका तो फिर शैतान ही इलाज करेगा, है ना। तो
कहने का भाव है, मैं आपको बता रही थी, वो प्रधान जी को निमंत्रण दिया तो प्रधान जी आए नहीं, दोबारा से फिर बुलावा भेजा तो खैर मन को मार के आ गए, क्योंकि वोट का चक्कर रहता है ना कि मैं इनके प्रोग्राम में नहीं गया तो शायद ये ग्रुप नाराज हो जाएगा, तो ऐसा समझ के प्रधान जी आ गए। ध्यान से सुनिए बात। प्रधान जी जब आए थे सत्संग में तो सत्संग चल रहा था। क्या बात है ऐसी जरूरी जो बाद में नहीं हो सकती? गलत बात है ना। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इसलिए तो बात कर रहे हैं। बात है इंटर कॉलेज के बच्चे हैं। अच्छा है ना, तो स्कूल में भी ये चीज सिखाई जाती है कि कोई सुना रहा है आपके लिए, स्पेशल टाइम निकाल करके आया है, तो आपके काम की नहीं है, 2 कान हमें ऊपर वाले ने दिए हैं। किस लिए दिए हैं? सुनने, इधर से सुनो, काम की है तो अंदर उतार लो, काम की नहीं है तो दूसरा कान मिला है ना, लेकिन चुप होके तो हम सुने, क्या पता अपने काम की बात हो, है ना। तो मैं आपको बता रही थी, तो प्रधान जी सत्संग के बीच में आए, सभा में आ रहे थे, तो जो सत्संग करा रहे थे तो उनका ध्यान गया, उनकी पहरवाइश से वो समझे कि अच्छा प्रधान जी आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा प्रधान जी आ रहे हो तो आ जाइए। प्रधान जी को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे इतनी इज्जत मिली यहाँ, तो प्रधान जी को इशारा किया अपने पास में बैठने के लिए। आगे स्टेज पर प्रधान जी बैठ रहे थे, तो गुरुजी ने क्या कहा, अच्छा बैठ रहे हो तो बैठ जाइए। बैठ गए। अब जिसको ज्ञान ध्यान में रुचि नहीं होती ना, तो वो थोड़ी सी बात सुन के बेचैन होने लगता है, या तो उसको नींद आने लगेगी या उसको लगेगा बस उठ जाना चाहिए ऐसे, उसके अंदर नहीं जाएगी वो बातें, है ना, और उठ जाएंगे वो लोग। तो ऐसे वो उठने लगे 2-3 मिनट में प्रधान जी, तो गुरुजी ने कहा अच्छा उठ रहे हो तो उठ जाइए, तो बेचारे खड़े होके चलने लगे। प्रधान गुरुजी ने कहा अच्छा जा रहे हो तो चले जाइए। चले गए, सत्संग चलता रहा। अब रात को जब प्रधान जी अपने बिस्तर पे सोए, देखो क्या होता है, उनकी जो दुबार था ऊपर 2 मंजिले पे सोए हुए थे, दुबार के ऊपर। रात को लगभग 1:30 बजे उनके घर में चोर आए। ध्यान से सुनना, रात को जब वो सोए थे तो सोते सोते ये बात याद कर रहे थे कि सत्संग में मैंने और तो कुछ नहीं सुना, लेकिन गुरुजी का जो बर्ताव था वो कितना अच्छा था, कितने प्यार से मुझे कहा आ रहे हो तो आ जाइए, फिर बैठने के लिए भी मुझे कहा अच्छा बैठ रहे हो तो बैठ जाइए। फिर मैं उठने लगा तो मुझे ये नहीं कहा भाई क्यों जा रहे हो, जाना नहीं चाहिए, बड़े प्यार से कहा अच्छा उठ रहे हो तो उठ जाइए, कोई बात नहीं। चलने लगा तो चलने के लिए भी कहा ठीक है भाई जा रहे हो तो चले जाइए। तो ये बात उसको याद आई और लेटे लेटे याद करता करता वो सीन सो गया। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा अपनी जिंदगी में कि जो बात हम सोचते सोचते सो जाते हैं ना, तो वो कई बार सपने में आती है ना, वही सीन सारा दिन का। कई बार आपके सामने भी कि आलू चुग रहे हैं, है ना, आता है ऐसा जिसमें ज्यादा रम जाते हैं, वो बात सपने में आ जाती है। ऐसे प्रधान जी रात को 1:30 बजे सपना देख रहे थे। देखो ताज्जुब की बात, सपने में प्रधान जी बड़बड़ा रहे थे। क्या बड़बड़ा रहे थे? उधर चोर आ रहे थे उनके मकान में, तो जैसे ही चोर आ रहे थे दीवार पे चढ़ने की उन्होंने कोशिश की, तो प्रधान जी 2 मंजिले पे थे, तो दूर तक आवाज जाती है ना, रात को तो सन्नाटा होता है। तो प्रधान जी क्या बड़बड़ाए, अच्छा आ रहे हो तो आ जाइए। अभी आवाज किसके पास पहुंची? चोरों के पास। अब चोरों ने क्या, अरे प्रधान जी ने तो मैं देख लिया, आ रहे हो तो आ जाइए, तो वहीं से वो धम से दीवार के नीचे बैठ गए। अब इतनी देर में क्या बड़बड़ाए प्रधान जी, अच्छा बैठ रहे हो तो बैठ जाइए। प्रधान जी तो सपना देख रहे थे, लेकिन चोरों को क्या लगा कि प्रधान जी हमें देख रहे हैं, जाग रहे हैं, है ना, और बैठने के लिए भी कह दिया, है ना, अच्छा बैठ रहे हो तो बैठ जाइए। अब इतनी देर उनके तो धुकर धुकर शुरू होगी चोरों के, है ना। अब इतनी देर में ही प्रधान जी ने क्या कहा, उन्होंने सोचा भाई भगलो कैसे भी करके ऐसा उठने लगे, तो प्रधान जी इतनी देर में क्या बड़बड़ा रहे हैं, अच्छा उठ रहे हो तो उठ जाइए। कहा गए काम से अब तो, है ना, अब तो पूरी तरह देख लिया, अब तो पूरी तरह देख लिया। और जैसे वो चलने लगे इतनी देर में क्या बड़बड़ाए प्रधान जी, अच्छा जा रहे हो तो चले जाइए। भाग तो गए वो, लेकिन उनकी हालत क्या हुई होगी सोचो अंदर ही अंदर, है ना। ठीक है,
नाच हाँ, आगे सुनो क्या हुआ। वो बड़बड़ा रहे थे, है ना। उधर चोर भाग गए ये सोच के कि प्रधान जी जाग रहे। उन्होंने हमें आते भी देखा, बैठते भी देखा, है ना, उठते भागते भी देखा। अब दिन निकलने से पहले सवेरे 5:30 बजे करीब दरवाजा खटखटा दिया प्रधान जी का, माफी मांगने के लिए कि कैसे भी हमारा पीछा छूट जाए। तो प्रधान जी कहाँ इतना जल्दी उठने वाले। नौकर जी ने बता दिया 7 बजे के बाद आना। 7 बजे के बाद पहुंचे। बोला काम क्या है, सवेरे आप और दोबारा फिर आए। बोला नहीं, बस प्रधान जी से मिलवा दो। जिद की, खैर दरवाजा खोल दिया तो प्रधान जी ब्रश कर रहे थे और अपने चौक में घूम रहे थे। और उन्होंने, चोरों ने 4-5 जो थे सारे के सारे प्रधान जी के पैरों में गिर गए। क्या कहते हुए, प्रधान जी हमें माफ कर दो, प्रधान जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्रधान जी को पता ही नहीं कि क्या गलती होगी, क्योंकि वो तो सपने में बड़बड़ा रहे थे। उन्होंने कहा अरे प्रधान जी आप तो सचमुच हमारे लिए देवता हो, सचमुच हमारे लिए भगवान हो। आपने हमें आते भी देखा, बैठते भी देखा, उठते भी और जाते भी, और आप कितने अनजान बन रहे हैं। सचमुच हमारे लिए आप देवता हो, है ना। प्रधान जी को क्या, उठते बैठते उनको कुछ याद आया, है ना। तो प्रधान जी भी चालू थे, याद आई सपने वाली। तो प्रधान जी ने कहा अच्छा तो तुम ही थे वो रात। तो एक तुक्का भिड़ा ना उन्होंने, तो देखा तो था नहीं। तो प्रधान जी ने कहा ठीक है, तुमने सच्चाई बता दी, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उनके जाने के बाद प्रधान जी का विचार चला कि मैं कभी सत्संग नहीं करता था। एक दिन जिद करने पर किसी के मैं सत्संग में चला गया। सत्संग में बात भी नहीं सुनी मैंने कुछ, केवल गुरुजी का बर्ताव ही मुझे याद रहा। अगर मैं सत्संग में ना जाता, ना मेरा ये सोच चलता, ना मैं सपने में बड़बड़ाता और ना ये चोर भागते। अगर वो बड़बड़ाते नहीं तो चोर क्या करते आप समझ सकते हैं। बहुत कुछ करते, हो सका प्रधान जी को ना खत्म कर देते। होता है ना कई घटनाएं हम सुनते हैं कि मार के भी चले गए। तो बताइए, तो मार भी देते हैं। तो एक थोड़ा सा व्यवहार उन्होंने सीखा वहां कि कितना अच्छा गुरुजी का बर्ताव था, तो मेरा आज कितना जीवन बच गया, माल भी बचा। अगर मैं रोज 2 बात सत्संग की सुन लूंगा तो मेरे जीवन में कितना फायदा हो जाएगा, अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अच्छी बात सुनने के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। वो बातें कहीं से भी मिले, ऐसे नहीं कि आश्रम से मिले, स्कूल से मिल रही है, छोटे बच्चे से भी कोई हमें अच्छी बात मिल रही है तो छोटे बच्चे से भी हमें वो बात, हाँ, कि पता नहीं वो उसके मन में कौन सी बात भगवान ने बताई जो हमें बताना चाह रहा है ना। तो इसीलिए आप सब काम कीजिए। इस शरीर के लिए तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन अगले जन्म के लिए क्या कर रहे हैं थोड़ा सा उसके लिए भी विचार कीजिए। आपके हाथ में है ना, ऊपर वाले के हाथ में। लोग कहते हैं भगवान जैसी किस्मत लिख देता है वैसे होता है। भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखता, जैसा हम करते हैं वैसा ही लिखा जाता है, क्योंकि भगवान लिखे। भगवान के तुम सब बच्चे हैं ना। अब किसी को प्रधान, किसी को चेयरमैन, किसी को एमएलए और किसी को भिखारी बनाएगा क्या कोई बाप। किसी के 4 बच्चे हैं तो चारों को अच्छे से अच्छा पद देगा ना। तो हम सब भी उसके बच्चे हैं, तो हमसे कौन सी उसको नफरत है जो हमें मजदूर बना दिया और किसी को इतना बड़ा जमींदार बना दिया, है ना। तो उसके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में। जैसा करेंगे वैसा ही हम पाएंगे, है ना। सच्ची बात ये है, कांटा बोएंगे तो कांटे का पेड़, आम लगाएंगे तो आम का पेड़ मिलेगा। तो कर्म भी एक तरह से बीज है, ठीक है। अब हमने आपको समाचार दे दिया है। स्कूल भी कहीं, आप सब लावड़ के हैं कहीं बाहर के हैं? सब लावड़ के ही हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ 8 बजे से रात को 9 बजे तक क्लास चलती है, ठीक है। ये कुल्फी वाले मनोज जी को जानते होंगे? नहीं जानते? मानो इसको डॉक्टर को जानते हो? डॉक्टर को अस्पताल राम कुमार डॉक्टर जी हैं, उनके बगल में परला घर है, उसके सामने जो रास्ता जा रहा है तो सीधे हाथ पे तीसरा ही घर है, उसमें झंडे भी लगे, बोर्ड भी लगा हुआ है। बैंक कहाँ है वहाँ? बैंक तो नहीं है वहाँ, यही मंडप जो राम कुमार मंडप, राजा राम मंडप जो राजा राम मंडप की तरफ। हाँ, मंडप से आगे है ना। वो कुल्फी बेचते हैं भाई, मनोज भाई, चौराहे पे खड़े रहते हैं रामकिशन के वहाँ। हाँ, ठीक है। उन्हीं का मकान में हमने ऊपर किराए पर लिया है, मनोज नाम है उनका, ठीक है। ओम शांति। 8 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक रोज क्लास चलती है।
तो कोई फीस नहीं है किसी तरह की। आप एक दिन आके थोड़ा सा देखो, है ना। जो दिन भर की थकावट है ना, अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी बात में सोचते सोचते सारी थकावट मिट जाए। सवेरे जब उठोगे ना, बिल्कुल ऐसे उठोगे जैसे कि हमने कल काम किया ही नहीं है, क्योंकि Guaranteed किसकी बात शक्ति मिलेगी? उसकी। और आप गा- कैसे उठते हैं? जबरदस्ती, यहाँ से भी दुख रहा, यहाँ से भी दुख रहा, है ना। अकड़ा हुआ रहता है ना शरीर, आपकी दुकान क्योंकि खत्म हो शक्ति जाएगी नहीं सारी। मिलती। तो जब उसकी शक्ति मिलेगी आपको, वो आपको सिखाएंगे कैसे उससे शक्ति लेनी है आपको। 1 मिनट में सारी थकावट खत्म। ठीक है, ये संदेश देने के लिए हम आपके पास आए। ओम शांति।